हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम लोग बात करने वाले हैं माइटोसिस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्लास 11th बायोलॉजी सेल साइकिल सेल डिवीजन का टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में और आपकी क्लास 11th में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। दो तरीके की सेल डिवीजन होती है, मियोसिस और माइटोसिस। आज हम लोग माइटोसिस की बात करने वाले हैं। माइटोसिस कैसी सेल डिवीजन है? इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जो डॉटर सेल्स हैं और पेरेंट सेल्स हैं दोनों की प्लॉइडी सेम रहेगी। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही डॉटर सेल्स होंगे, पेरेंट अगर डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल्स भी आपके डिप्लॉइड होंगे। ठीक है। अगर इन सोमेटिक सेल्स में होता है, यानी कि आपको जर्म सेल्स जितने भी हैं उनको छोड़ करके सोमेटिक सेल सभी में होता है। ग्रोथ में, रिपेयर में, हीलिंग में और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये काम आता है। ठीक है। 4 फेजेस में डिवाइड है ये सेल डिवीजन, यानी कि 4 फेज से होकर के गुजरती है। सबसे पहले होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज एंड देन टीलोफेज। ठीक है ना। तो एक एक करके देखते हैं माइटोसिस कैसे होती है और कैसे कैसे फेज में क्या होता है। ठीक है। सबसे पहला फेज है हमारा प्रोफेज। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोफेज से। प्रोफेज में क्या होता है? जो आपका क्रोमोसोम है ना, वो पहले क्रोमेटिन होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस के अंदर आपका धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। जो हमारा डीएनए है वो किस में रहता है? क्रोमेटिन, धागे जैसे स्ट्रक्चर में रहता है। ये क्रोमेटिन कंडेंस्ड कर जाता है और क्या बनाता है? क्रोमोसोम। मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर ऐसा क्रोमोसोम बना देता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? माइटोटिक स्पिंडल्स स्टार्ट फॉर्मिंग फ्रॉम सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स जो प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें से आपको स्पिंडल फाइबर रिलीज होते दिख जाते हैं। ऐसे सेंट्रियोल्स में से आपको स्पिंडल फाइबर्स दिख रहे होंगे, काले काले रिलीज हो रहे हैं ना, वो रिलीज होने लगते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सभी डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि इन सभी का काम नहीं है। अब हमारा मेन काम क्या है? सेल को डिवीजन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन है, तो इन सभी का कोई काम नहीं है, तो हम उस पर फोकस करेंगे। यानी कि जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका डिवीजन में काम नहीं होता है वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है ना। अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है, इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जो दो साथ में स्ट्रक्चर होते हैं ना क्रोमोसोम में, इसको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ठीक है ना। एक ही क्रोमोसोम की क्रोमेटिड्स हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे। बीच में ये सेंट्रोमियर से अटैच रहती हैं। सेंट्रोमियर के ऊपर आपको काइनेटोकोर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ग्रीन कलर से ही सेंट्रोमियर है, इस पर आपको काइनेटोकोर देखने को मिल रहा है। राइट। अब नेक्स्ट फेज क्या होता है? मेटाफेज। मेटाफेज में क्या हो रहा है? स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर। जो आपके प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर यानी कि सेंट्रियोल ने रिलीज करना स्टार्ट किया था स्पिंडल फाइबर्स, वो कहाँ पर अटैच हो जाएंगी? वो आपके काइनेटोकोर से अटैच हो जाएंगी। ठीक है ना। और क्रोमोसोम इस टाइम पे सबसे अच्छी कंडेंसेशन दिखाता है। अब देखिए, जो आपके क्रोमोसोम है वहाँ पर काइनेटोकोर से जाकर के स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं और इसने कैसा स्ट्रक्चर बना लिया? एक तरीके का मेटाफेज प्लेट बोलते हैं हम इसको। एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इक्वेटर पे। ठीक है। सेल के बीचों बीच एक प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। सभी क्रोमोसोम अलाइन कर जाते हैं सेंटर में, इक्वेटर में आपके, और काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर। ठीक है। इस टाइम पे आपके क्रोमोसोम सबसे अच्छी कंडेंसेशन दिखाते हैं और सबसे अच्छा टाइम होता है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए, यानी कि कैरियोटाइपिंग के लिए। ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा? अब आता है आपका थर्ड फेज, दैट इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है? अब एनाफेज में आपके सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएंगे। जो सेंट्रोमियर्स थे ना सेंटर में ग्रीन ग्रीन कलर से, ये स्प्लिट कर जाएंगे। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थी वो एक साइड पॉल पे चल जाएगी और दूसरी साइड पॉल पे चल जाएगी। ठीक है ना। तो क्या होता है? सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट करती हैं और अपोजिट पोल्स में मूव करने लगती हैं। तो जब सेंटर से आपका सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा तो सिस्टर क्रोमेटिड्स कहाँ जाएंगी? अपोजिट साइड में जाने लगेंगी ना, एक साइड जाने लगेंगी। मूवमेंट ड्यू टू शॉर्टनिंग ऑफ स्पिंडल फाइबर। ये मूवमेंट क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? शॉर्टनिंग होती है स्पिंडल फाइबर्स की। जो आपकी स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं ब्लू कलर से, जो भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये शॉर्ट होने लगते हैं एक टाइम के बाद। जैसे ही काइनेटोकोर से अटैच हुए धीरे धीरे शॉर्ट होंगे। शॉर्ट होते होते क्या करते हैं? सेंट्रोमियर स्प्लिट भी हो रहा है बीच में से, तो एक सिस्टर क्रोमेटिड वहाँ पर खींच के लेके चल जाएंगे, दूसरे साइड का इधर लेके आ जाएंगे, अपोजिट पोल्स में मूव करने लगेंगे। ठीक है। और जो ये अपोजिट पोल में गई हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डॉटर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। जो एक साइड चली गई वो एक डॉटर का हो गया और दूसरी साइड दूसरे डॉटर सेल का क्रोमेटिड हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से डिवीजन कर लेते हैं। अब है हमारा टीलोफेज, लास्ट फेज है। इस टाइम पे क्या होगा? क्रोमोसोम वापस से डीकंडेंस हो जाएगा। क्रोमोसोम डीकंडेंस करता है इनटू क्रोमेटिन एंड मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है। अपोजिट पोल में मूव कर गए हैं और यहाँ पर जो आपका क्रोमोसोम था, जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर था ना, वो क्रोमेटिन बन जाएगा, वापस से धागे जैसा स्ट्रक्चर बनने लगेगा।
जो चीज़ें गायब हुई थी, जो चीज़ें डिसअपियर हुई थी, वापस से रिफॉर्म हो जाएंगी, जैसे कि न्यूक्लियर एनवेलप हमारा वापस से आ जाता है और जो ऑर्गेनल्स है वो धीरे धीरे आने लगते हैं वापस से, ठीक है। न्यूक्लियस रीअपियर हो जाता है। स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाती हैं, क्योंकि स्पिंडल फाइबर्स ने एक डॉटर सेल तो बना ही लिया ना, अपने पास लेके चली गई क्रोमोसोम्स को। अब उनका काम नहीं है कुछ भी, अब उनको किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, अपोजिट पोल में लेके नहीं जाना है, तो वो पहले ही आ गए हैं, तो अब वो गायब होने लगेंगी, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाएंगी। अब साइटोकाइनेसिस लास्ट साइटोकाइनेसिस डिवीजन के बाद होता है, ताकि जो आपकी डॉटर सेल्स हैं वो अलग अलग हो जाएं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म इनका मिला हुआ है, अभी यहाँ पे देखो जो इनका साइटोप्लाज्म आपस में अटैच है ना, तो उसको डिवाइड करना है, 2 अलग अलग डॉटर सेल्स बनानी है। तो क्या होगा, एनिमल सेल में क्लीवेज फरो होता है, यानी कि साइड से आपका क्लीवेज होने लगता है, फरो बन करके क्लीवेज होगा, तो ये डॉटर सेल अलग हो जाएगी, ये डॉटर सेल अलग अलग हो जाएगी, ठीक है। प्लांट सेल में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीच में सेल प्लेट लग जाती है, जिससे कि एक सेल अलग हो जाती है, दूसरी सेल अलग हो जाती है, तो इस तरीके से इसमें साइटोकाइनेसिस हो जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माइटोसिस। आई होप आपको समझ में आया। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट किस वीडियो पे आपको टॉपिक चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।